Hello students, now come on the question number 1b part, and in this question we have to find the rule for matchstick patterns. A part we discussed a pattern for letter H, and now in B part we will discuss a pattern of letter L. और L letter को कैसे आपको represent किया हुआ है, 2 matchsticks का use किया, first and this is second. So students comes on this part B part, मैंने 1L बनाना है तो कितनी मैस्टिक्स का यूज हुआ, 2. अगर मुझे 2L बनाने हो तो मुझे सेकंड वाले L को इसके साथ लेना है. और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो जैसे फर्स्ट पार्ट में H की एक साइड कॉमन आ रही थी, है ना, तो उसको हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया था. बट यहाँ L अल्फाबेट के लिए तो हम ज्वाइन कर नहीं सकते. सो स्टूडेंट्स 1L के लिए 2 और सेकंड वाले L के लिए 2 और 2 कितनी हो गई, 4. नाउ 3L बनाने हो तो कितनी मैस्टिक यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6. और इसी तरीके से 4L अगर फॉर्म करने हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस रूल. स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन एराइज होता है कि जैसे हमने ए पार्ट में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स को चेंज किया था एक कॉमन रूल के हेल्प से, और एट लास्ट जर्नलाइज रूल के अंदर हमने उसको एक वेरिएबल के साथ फॉर्म किया, है ना, वेरिएबल की हेल्प ले ली हमने जो कंप्लीट नंबर्स को शो कर रहा था. अब स्टूडेंट्स ऐसा ही कुछ हम यहाँ रूल फाइंड करेंगे. आप देख रहे हो 2 4 6 8 सभी इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स हैं तो आप सिंपली देख रहे हो 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा कितना होता है 4, 2 3 जा क्या होता है 6, एंड 2 4 जा 8. और आप स्टूडेंट्स देख रहे हो अब रूल क्या फॉर्म होगा, ये 2 2 2 सभी के साथ फिक्स आ रहा है तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई, कौन वेरी हो रहा है, नंबर्स वेरी हो रहे हैं. 1L के लिए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के लिए 2, 3L फॉर्म किए तो 3 यूज हो रहा है, 4L के लिए 4. सो ये वेरी हो रहे हैं, जहां वेरिएशन आ रहा है नंबर्स का वहां मैंने वेरिएबल टेक किया, और वेरिएबल मैंने क्या टेक किया, n. तो 2 मल्टीप्लाई n क्या बन जाता है, 2n. जहां हमारा n किसको शो कर रहा है स्टूडेंट्स, वेरिएबल को. ओके और इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि एनी नंबर ऑफ L बना के दिखाओ तो स्टूडेंट्स आप सिर्फ n के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दोगे और उसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. सो नंबर ऑफ मैस्टिक्स यू विल गेट. So students, this is part B in which we find the rule for matchsticks pattern. Now students, C part, this is the last part of this question and you will try yourself this part. And now come on the question number 2. And the question number 2 is, look at the following pattern of shapes. आपको shapes दी हुई हैं, आप देख रहे हो students, आपको इनको देखना है, इन पैटर्न्स, इन शेप्स के पैटर्न को. फिल अप द बॉक्सेस फॉर नंबर ऑफ मैचस्टिक्स एंड राइट द जनरल रूल. आपको क्या करना है, बॉक्सेस को फिल अप करना है और जनरल रूल को भी राइट करना है. सो स्टूडेंट्स फास्टली हम शेप्स के पैटर्न को फॉलो करते हैं. आप देख रहे हो 1 मैचस्टिक, 2 3 4 एंड 5, है ना, 1 2 3 4 5 डॉट्स लगी हैं, है ना, तो इट मीन्स 5 मैचस्टिक्स का यूज हुआ है. फिर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिगर में ये फिगर फर्स्ट वाली एज इट इज बनाई है और उसके साथ एक और फिगर को ज्वाइन कर दिया, इसी फिगर का अपोजिट कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, डाउन साइड को अप साइड ले लिया और अप साइड को डाउन साइड ले लिया. तो डाउन साइड कितनी थी मैचस्टिक्स, 3, है ना, 3 डॉट्स थी ना, वो 3 डॉट्स ऊपर आ गई, और ये जो अप साइड 2 डॉट्स थी वो 2 डॉट्स नीचे आ गई. इसी तरीके से पहले 1 फिगर थी, फिर 2 फिगर्स और फिर 3 फिगर्स को ज्वाइन किया. पहले बिल्कुल फर्स्ट नंबर वाली और देन उसको अपोजिट कर दिया शेप को, फिर उसको सीधा कर दिया. सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पैटर्न दिया है शेप्स का, और वहां से हमें पता चल रहा है कि कितने कितने डॉट्स यूज हुई हैं. तो फर्स्ट शेप में कितनी डॉट्स यूज हुई थी, यहाँ पे आप देख रहे हो पैटर्न क्या कहता है, 5 मैचस्टिक्स यूज हुई. और यहाँ पे सेकंड फिगर में 1 2 3 4 5, है ना. अब उसको रिवर्स कर देंगे, 6 7 8 9. तो 2 शेप के लिए, सेकंड शेप के लिए कितनी मैचस्टिक यूज हुई, 9. अब थर्ड शेप के लिए देखते हैं, 1 2 3 4 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो थर्ड शेप के लिए कितनी है? 13। स्टूडेंट्स अब उसने हमसे क्या पूछा, फोर्थ नंबर पे कितनी मैस्टिक्स का यूज होगा और 10 शेप्स बनानी हो तो कितनी मैस्टिक्स का यूज होगा। क्वेश्चन मार्क है इन दोनों प्लेसेस पे। स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि दैट अगर 1 शेप बनाई है तो 5 मैस्टिक यूज हुए हैं और 2 पे कितने यूज हुए हैं? 9। तो कितना गैप हुआ? 6, 7, 8, 9। 4 का गैप हो गया। अब 3 पे आते हैं। 3 शेप्स बनाई तो 13 आ रहा है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13। तो 4 का गैप आ रहा है। तो 4 शेप्स बनानी हो तो 4 शेप्स के लिए कितना आएगा? 13 के बाद चलेंगे 14, 15, 16, 17। 4 नंबर आगे चलेंगे तो 4 के लिए कितना आ गया? 17। बट स्टूडेंट आप देखो 4 के बाद डायरेक्ट आपसे 10 शेप्स के लिए पूछा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे? 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए फाइंड करेंगे और फिर हम 10th नंबर वाली राइट करेंगे। तो स्टूडेंट 17 आया 4 शेप्स के लिए। नंबर ऑफ शेप्स अगर 4 बनानी हो तो 17 आया। 5 के लिए क्या होगा? 4 स्टेप्स आगे जाएंगे। 18, 19, 20, 21। 21 में 4 ऐड करूंगी 25, 25 में 4 ऐड करूंगी 29, 29 में 4 ऐड करूंगी 33 और 33 में 4 ऐड करूंगी कितना आएगा? 37। 9th प्लेस पे कितना आया? 37। मुझे कितना चाहिए? 10th प्लेस पे। तो 37 में क्या ऐड करूंगी? 4। तो 10 शेप्स के लिए 37 में 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 41। सो दिस इज द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फॉर 10 शेप्स। 10 शेप्स के लिए हमने मैचस्टिक्स का क्या राइट किया? नंबर राइट किया। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या फाइंड करना रह गया? जनरल रूल। अब रूल पे आते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट होती हूं मैं रूल के लिए। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 5 है। 5 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 2s are 4 प्लस 1। बिकॉज स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में जब ओड नंबर्स आए थे तो इस तरीके का पैटर्न आया था ना, +1 वाली फॉर्म में, 2n + 1 वाली फॉर्म में। और जब इवन नंबर्स आए थे मैचस्टिक के तो डायरेक्ट पैटर्न आया था 2n, है ना। तो उसी का यूज करते हुए हम यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाएंगे अपना। यहाँ आप देख रहे हो सभी ऑड नंबर्स हैं तो कैसी फॉर्म बनेगी? 2n + 1 वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो 5 मैचस्टिक्स के लिए 2 2s are 4 प्लस 1। 9 मैचस्टिक्स के लिए क्या बनेगा? 2 4s are 8। और स्टूडेंट्स यू कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 1 का गैप आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम इस पैटर्न को चेंज कर देते हैं। चेंज करते हैं तो 1 और 2 है ना, वेरी करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ चेंज नहीं हो रहा हमारा प्रॉपर तरीके से, तो मैं पैटर्न को चेंज करना चाहूंगी। हम चेंज कर देते हैं 4 से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या टेक करती हूँ? 4 1s are 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 4 2s are 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 आया था। 4 3s are 12 प्लस 1। तो आप देख रहे हो ना, अब करेक्ट आ रहा है। 4 4 4 फिक्स, प्लस का 1 फिक्स, कुछ कौन चेंज हो रहा है? 1 2 3। तो स्टूडेंट्स जहां चेंज होता है वहां हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल n। तो कैसे रूल बनेगा इसका? रूल क्या बनेगा? 4 एज इट इज था, 1 2 3 वेरी कर रहा था तो n, और प्लस और 1 एज इट इज थे तो +1 फिक्स। सो रूल क्या बना? 4n + 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. Now come on question number 3 in my next video. Thanks and have a nice day.